संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, यदि आप पितृ पूजा करते हैं तो आज इन्हें सुनने के बाद शायद आप पितृ पूजा करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में रहने वाले सनातन जी ने भी पूरी जिंदगी पितृ पूजा की और पितृ पूजा करते करते भी इन्हें व इनके परिवार को भूत प्रेत की बाधा सता रही थी। आखिर क्यों सनातन जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित पितृ पूजा को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? आइए जानते हैं सनातन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन दास है। सनातन जी आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 18 जुलाई 2013 को नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में मतलब ज़्यादा पितृ पूजा करते थे और ऐसे किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, तो सिर्फ पितृ पूजा ही करते थे। लेकिन घर में बहुत मतलब भूत प्रेत की बाधा सबको थी और हमारे पापा भी मतलब झाड़ फूँक वगैरह करते थे। माता को भी मतलब माँ की मतलब मंगला माँ जैसे हम लोग ने इधर उड़ीसा में बोलते हैं, वो माता उनको लगती थी और वो जब माता उनको ऊपर आते थे तो सारी बात बताते थे, मतलब जैसा भी मतलब उनके ऊपर माता जी का मतलब सवार आता था। तो यही सब पूजा से हम लोग अवगत थे। मैं जगन्नाथ मंदिर गया हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे घर में जो पूजा पितृ पूजा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे और उसी का पूजा हम करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा हुआ कि हमारी माता जी थी, 90 वर्ष की थी और वो हमारे घर से मतलब सीढ़ी है, 2-4 सीढ़ी है, जो वहाँ से उतरते समय मतलब वो गिर गई। गिरने के बाद मतलब उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जब ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर वो चल फिर नहीं पाई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, 90 वर्ष की। तो बेड के ऊपर ही मतलब पैखाना पेशाब सारे करते थे, खाती पीती भी उसी बेड पर ही उनको नहलाना वलाना पड़ता था। तो जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर घर में हमारे मतलब उनको सेवा करने के लिए मतलब दिक्कत आ गई और इस वजह से हम पूरा मतलब टेंशन में आ गए थे और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब हमेशा मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब हम और हमारे अंदर मतलब गुस्सा हमेशा हो जाता था, मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, माँ को लेकर भी टेंशन। तो इस तरह से मतलब हमारे अंदर भी मतलब बहुत बीमारी मतलब टेंशन की वजह से आ गई थी, सर दर्द रहना और इस वजह से। तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं घर में इस तरह की परेशानी आने लगी तो फिर हमारा मतलब झुकाव मतलब अध्यात्म की ओर चला और मैं संत निरंकारी मिशन में एक मतलब साधक के जरिए मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पर ही मतलब सेवा से मतलब हमको थोड़ा प्रेरणा मिली और माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करने लगी। सुबह जल्दी उठता था, ड्यूटी से पहले मैं उनकी सेवा जितने भी मतलब करना पड़ता था करके मैं घर ड्यूटी में जाता था और इस तरह फिर आने के बाद फिर मैं करता था। तो ऐसे ही करते करते मैं परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, मतलब सिर्फ माँ को लेकर कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं और मैं कैसे मतलब क्या कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे। तो ऐसे ही हुआ, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था तो घर पर रहते हुए मैं टीवी देखता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था, भजन सुनता था और प्रवचन वगैरह सुनता था। तो चैनल लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चैनल में आ गया। तो जिस दिन मैं चैनल देख रहा था उसी दिन मतलब वो गीता खोलकर मतलब दिखला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा से मतलब थोड़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा
क्योंकि मतलब वो मुझे उस तरह से मतलब जो हमारे मतलब भावना जैसी बननी चाहिए थी, जैसे साधु वो होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उस तरह मेरे मन को नहीं भाया। तो फिर बाद में क्या, मैं गीता को देखा कि मतलब वो प्रमाण देकर बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी और मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन मतलब चैनल उसी समय पर देखने चालू कर दिया। और जब ये हुआ कि मैं जब निरंकारी मिशन में मतलब 1 साल ही हुआ था, सिर्फ माँ की वजह से, सेवा करने की वजह से, तो सेवा से तो प्रेरणा हुई, लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान सुना तो मैं सीधा मतलब इनकी ओर मतलब आकर्षित हुआ और मैं वो मतलब 15 दिन के अंदर ही मैं प्रस्थान किया और वहाँ जाकर 18 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे अध्यात्म में मतलब परमात्मा की प्राप्ति हुई, सच्चा भगवान, सच्चा सद्गुरु और सच्चा नाम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, हमारे मतलब मानसिक रोग, जैसे मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हमारे बहुत थे। मतलब बहुत कम सैलरी में प्राइवेट जॉब करता था टेक्निकल लाइन में, तो बहुत कम ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सैलरी बहुत कम मिलती थी। जैसे हमारा घर का गुजारा नहीं होता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते लिखते थे माँ को लेकर, और उनको ऑपरेशन वगैरह जो भी है हमारे मतलब घर में, हम भाड़ा मतलब रेंट में रहते थे, तो ये सब वजह से मैं उतना बेयर नहीं कर पाता था। और ये सब परेशानी को लेकर मतलब मानसिक तनाव भी था, आर्थिक तो थी और ये हमारे मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थी। शारीरिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी साधु संत हमारे द्वार पर आते थे तो हम लोग मतलब उनसे खाली मतलब ये जानना चाहते थे कि हमारे मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाथ दिखाने की चाह थी। वो हमारे जो पत्नी थी वो भी मतलब कोई भी साधु संत आते थे तो उनको हाथ दिखाते थे। तो सभी ने मतलब प्राय सभी ने ये बताते थे कि आपकी पति की मतलब आयु 50 से 52 वर्ष की है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मतलब आप भी 3-4 साल तक मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी उनके मरने के बाद, और वो 3-4 साल मतलब आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इस तरह से मतलब 50 और 52 के बीच का मतलब मैं खाली समय मतलब मैं ये करने लगा। तो ठीक हमारी जो माँ की मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी मतलब गिर कर मतलब पाँव की, तो वो ठीक समय था मतलब हमारा मतलब 48 ईयर्स में हमारा चल रहा था, और 2 साल के बाद हमारी माता स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हमारा शारीरिक मतलब जो मतलब 48 के बाद से हमारा मतलब शारीरिक स्तर गिरने लगा। मुझे माइग्रेन हो गया और कमर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक की बीमारी मुझे बचपन से ही था, दवा मैं सब हमेशा खाता था। और उसके बाद मतलब जब 42-45 के आसपास मुझे मतलब बीपी की भी शिकायत रहने लगी और शुगर की भी मतलब, तो इस तरह मेरे सारे रोग मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे जकड़ रखा था। दांत की भी प्रॉब्लम थी, मैं खाना खा नहीं पाता था। तो मुझे हमारी पत्नी मतलब उसको ग्राइंड करके मतलब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके देती थी। तो इस वजह से मैं शारीरिक का स्तर मेरा पूरा गिर चुका था। हमारे शरीर का मतलब आप हर मतलब जो ये है हड्डी है वो गिन सकते थे मतलब उस समय। तो इस वजह से मैं पूरा टेंशन में रहता था कि 50 बरस जैसे भी होने लगा तो मैं बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया। और दुर्बल हो के मतलब मैं सोच रहा था कि बस अब हम बताते थे कि मतलब 50-52 की वर्ष आयु में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मतलब आयु मतलब 50-52 के आसपास ही हो रही थी। तो मुझे चारों ओर से मतलब बीमारियों ने घेर लिया, जैसे कमर की दर्द, सर की दर्द, दांत की दर्द और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी। डायबिटीज़ भी हो गई थी
और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था। गैस्ट्रिक मतलब बचपन से थी, जिस कारण से मुझे अल्सर हो चुका था और डॉक्टरों ने मतलब बता दिया था कि आप जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। तो आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत मतलब खर्च बहुत ज़्यादा था, हम कम सैलरी में हम गुजारा करते थे। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मरना तो है फिर। तो ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैं उनसे जाकर नाम दीक्षा जब से लिया हूँ, मैं धीरे धीरे हमारा मतलब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने जब से मैं नाम दीक्षा ली और 2013 के बाद मैंने किसी भी बीमारी का कोई भी दवा नहीं खाया हूँ और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं है। मुझे जो डायबिटीज़ थी और गैस्ट्रिक थी, गैस्ट्रिक के बाद मुझे अल्सर हो गया था और अल्सर में वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस समय मुझे परहेज भी करता था, दवा भी खाता था और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हूँ, ना परहेज करता हूँ ना दवा खाता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और हमारे घर में पूरा शांति है। पहले मतलब हर चीज़ के लिए मैंने घर में अशांति बनी रहती थी। पूरी तरह से सबने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज से सबने दीक्षा ले ली है और अभी पूरी तरह से हम खुशहाल हैं। पहले शराब भी पीता था और मांस वगैरह भी खाता था। हमारे घर में ही मतलब मुर्गी बकरी कटते थे, मतलब जो हमारी जो पितर पूजा वगैरह होती थी उसमें मतलब इसी का बलि देकर मतलब वो हमारे घर में ही बनता था और हम लोग खाते थे। इसके हम लोग आदी थे और जब से मुझे मतलब गैस्ट्रिक और अल्सर की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं धीरे धीरे ये सब कम कर दिया। लेकिन मालिक के शरण, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ये सब छूता भी नहीं हूँ और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? अभी बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उनके सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर चलते हैं और उस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो सिखों का या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। हाँ, कहीं कहीं सोहम मंत्र लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में बहुत जगह, गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन उसके साथ वो इकट्ठा नहीं। लेकिन जो शुरुआत में ये कहते हैं ना एक ओंकार, तो नानक साहिब जी ने कोड वर्ड में लिख रखा है वो मंत्र। एक नहीं, वो कोड वर्ड है, वो सोहम की तरफ संकेत है। ओंकार ओम है ही। तो इस प्रकार इन महापुरुषों, ये तो वो थे पीएचडी किए वे भक्ति के, तो ये आम विद्यार्थी, आम पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे कोड वर्ड को? इन सदग्रंथों के गुण रहस्य को कैसे समझ सकते? फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो ये दास भेजाओ तत्वदर्शी संत सभी महापुरुषों के गुण रहस्य को समझने और समझाने के लिए। तो प्रसंग तो चल रहा है कि हमारे एक तो सदग्रंथ सबसे पहले सूक्ष्म वेद, फिर गुरु ग्रंथ साहिब और नानक साहिब जी की जो लीला में लिखा है कि वो मंत्र जाप करते, फाइनल हो गया कि नानक साहिब जी का मोक्ष पूरे सिख समुदाय मानता है और सभी ये राधा स्वामी पंथ निकला ही गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर इन्होंने अलग से अपनी खिचड़ी पकाई है और ये नाम गलत जाप करते हैं और नानक साहिब जी को मुक्त मानते हैं कि तो महापुरुष थे, ये पूर्ण मोक्ष हुआ है। तो उनका मोक्ष हुआ किस मंत्र से है? तो उसी मंत्र से अपना मोक्ष होगा, बात बनाने से नहीं हो सकता।
उसके साथ साथ ये 2 अक्षर का मंत्र है। इसी का जाप किस किस ने किया? नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी सार शब्द पाया जदलोई आवागवन बहोर ना होई। अब जो प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, काम भी कर और मंत्र भी जाप कर। सूक्ष्म वेद भी इसका संकेत करता है कि यहां जब तक आप हो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से तिज लागवे। गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 और 7 में इसने अपनी बता दी मेरी भक्ति कर। 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के इसने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है, और उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्वदर्शी संत ही आपके पास है, अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को परमात्मा की महिमा सुनने को उपलब्ध हुई। परमात्मा की विशेष श्रद्धा से ही आप ये कुछ समय अपने जीवन का परमात्मा के लिए निकाल पाए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से परमात्मा के दर्शन के उपरांत, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत अपनी अमृतमयी वाणी में हमारे लिए बहुत से अच्छे निर्देश और हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है भक्ति मार्ग के, वो बहुत अच्छे चित्रार्थ किए हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति से फिर मुक्ति होती है। बीज बोएंगे तो हम फसल प्राप्त होगी, तो भक्ति से ही मोक्ष होता है। भक्ति साधना को कहते हैं। जो हम क्रियाएं करते हैं, सुबह दोपहर शाम की स्तुति भगवान की करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, धर्म करते हैं, सभी यज्ञ करते हैं जो करने योग्य होती हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य है, तो ये भक्ति होती है, इससे मिलता है मोक्ष। तो भक्ति के दाता परमात्मा ही है, सतगुरु। क्योंकि गरीबदास जी के वो सीधे गुरु जी थे भगवान, और परमात्मा तो वो थे ही थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी में सतगुरु शब्द समझो कबीर भगवान की तरफ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, और ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं फिर तरवर पात हिलंदा। कि ये भोली आत्माएं सतगुरु को ना पहचान के पता नहीं कहां कहां मोक्ष के लिए इन नकली गुरुओं के पास या अपनी परंपरागत साधनाओं के आधार से इधर उधर भटक रहे होते हैं। उनको पता नहीं है कि भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु होते हैं, और सतगुरु विश्व में एक बार में एक ही होता है। तो परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक जुलाहे की भूमिका भी करते थे। एक अच्छे नागरिक का भी वो अभिनय कर रहे थे, और साथ में अपना ज्ञान प्रचार, जिस उद्देश्य को लेकर आते हो, ज्ञान प्रचार भी करते रहे। इसलिए वो सतगुरु भी थे।
तो वो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान उस समय अपनी अमृतवाणी में अपने मुख कमल से बोल कर बता गए थे। उनको ये भी अंदेशा था, परमात्मा को पता था कि काल ने कहा है कि मैं कबीर पंथ से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, और मालिक को मालूम था कि ये 12 नकली पंथ कबीर पंथी कहेंगे, साहिब कबीर बोलेंगे, इनके पास यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि जब कलयुग 5505 नहीं बीतता है तब तक ये ज्ञान और ये समाधान, ये भक्ति मंत्र डिस्क्लोज करने ही नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा को मालूम था कि काल प्रेरणा से वो 12 पंथों के जो अनुयायी होंगे वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य कर देंगे। इसलिए उन्होंने खुद भी कहा है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का पंथ होगा, वो परमात्मा की एक विशेष आत्मा थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। और पंथ तो चलाना ही था भगवान के नाम बिना इस कलयुग में, फिर हम आगे कैसे बढ़ते। गरीबदास जी के माध्यम से उन्होंने कहा था, मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः उनके द्वारा चित्रार्थ करवाऊंगा, बुलवाऊंगा, क्योंकि बीच में कबीर सागर के अंदर बहुत सी वाणियां निकाल दी गई, कुछ मिलावट कर दी गई। जैसे हम ये आरती करते हैं, कबीर परमात्मा की आरती आती है, पहली आरती हरि दरबारे तेज पूंजा प्राणोदारे, ये कबीर सागर में नहीं है ये आरतियां, तो यह कबीर वाणी ही है। तो इससे है कि कुछ वाणियां इन्होंने निकाल दी गई या संग्रह करते समय रह गई, तो उनकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, यानी पुनः वो वाणी यथार्थ रूप में मेरा ज्ञान, मेरी महिमा गरीबदास जी द्वारा बताई जाओगी। और फिर ये भी कहा कि वो 12 पंथों के जितने भी अनुयायी होंगे कहेंगे तो हम कबीर पंथी हैं, लेकिन उनके पास कोई ना यथार्थ ज्ञान होगा, न ही कोई भक्ति विधि होगी, क्योंकि वो मूल मंत्र होंगे नहीं, मूल मंत्र से वो मोक्ष होना है, मुक्ति होनी है, वो उनके पास नहीं होगी। जिस कारण से कहा है कि ये 12 पंथ हमी को ढावें और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ढावें। फिर 12वें पंथ हम ही चल आवे। 12वां गरीबदास जी का पंथ जब चल चुका होगा तो 12वें तक के तो कोई उपलब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो 5505 जब तक कलयुग नहीं बीतेगा तब तक वो मंत्र उनको प्राप्त होना नहीं था। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, और नानक साहिब जी को आपने देख ही लिया, वो समुद्र की साखी में उस मंत्र का उच्चारण करके एक झटका भी मर्दाना जी को दे दिया था। तो इसका सबका मिला जुला निष्कर्ष ये निकलता है कि इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको यथार्थ भक्ति विधि बताई थी, यथार्थ ज्ञान भी बताया था। इनके ऊपर एक साथ में एक प्रतिबंध भी लगा दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार शब्द तुम जब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई, कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने इस मूल मंत्र को बताया नहीं था, और फिर ये स्पष्ट कर दिया था कि वर्म पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में हम आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी छोड़ा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा, और सकल सृष्टि
परवानी खोई पूरा विश्व दीक्षा लेगा। काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी खोई। और सभी एक प्यार से सतयुग की तरह आपस में व्यवहार करा करेंगे, प्यार से रहा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम जी रहे हैं, ये कितना ठीक है, और उसके लिए हम सारा जीवन ही न्यौछावर किए बैठे हैं। किसके लिए संतान होगी, इनकी परवरिश, इनके लिए अच्छे मकान, अच्छी कोठियां, बड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टी बना दूं, और फिर सब कुछ बना दिया। वो तो होना था किस्मत का, जो आपके प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा था, भगवान ने निर्धारित कर रखा था, वही मिला सबको। अन्यथा सभी प्रयत्न करते हैं मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, घने धनी हो जाए, बड़ी कोठी हो, कार हो, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं हो पा रहा है। सबको मालूम है, सबकी यही इच्छाएं हैं। चाहे कोई बिजनेस करता है, ये सोचे घना मुझे लाभ हो, लाभ के स्थान पर हानि ही हाथ लगती है। तो ये सब निर्धारित है भगवान का। तो उसके हुक्म के बिना आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि किस्मत में आपके लिख रखा है। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं, परमात्मा की शरण में आते हैं, तो फिर हमारे जो पूर्व के संस्कार हैं उनमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की इस भक्ति में ऐसी शक्ति है। तो वो क्या करता है, पापों को नाश करने लग जाती है और पुण्यों की रक्षा होती है, पुण्य बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार हम भक्ति में सफल होते हैं। तो कहना ये था कि जब हम सभी को ये ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन में हमें करना क्या चाहिए था। देखो, अभी तक हम केवल कहीं भक्ति भी जाते हैं तो घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे और लाभ ठीक बनता रहे। और भक्ति की प्रेरणा इसलिए है क्योंकि आप जन्म जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हो। आपकी आत्मा में भक्ति की जो हिलोर ये रह रहकर उठती ही रहेगी। अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा था आत्मा को, जैसा भी ये मन बहका लेता था इसके साथ ही चली जाती थी। चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे अमरनाथ जाना हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में परमात्मा के लिए जाना हो, ये चली जाती थी क्योंकि भगवान चाहिए। उसके बाद ये मन अपनी बकवाद कराता था तो यह इसका भी सहयोग देती थी, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम सत्संग प्राप्त करेंगे और सत्संग से हमें ज्ञान होगा, तो उसके पश्चात ये प्राणी अपना उद्देश्य ही बदल लेगा। अब भक्ति प्राप्त होने से पहले, ज्ञान प्राप्त होने से पहले हमारे जीने का टारगेट क्या था आपको मालूम है। और अब इस ज्ञान से आप कितने एकदम यूटर्न में आ गए। तो ये ज्ञान ऐसा है और सत्य है, गॉड गिवन है, और इसकी प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। इसके अनुसार चलना इसका फर्ज बनता है। तो जब सबको पता चलेगा तो सभी टर्न होंगे, और जब हम टर्न होंगे, उन बुराइयों को छोड़ेंगे, माया की हवस से उल्टे हटेंगे। इस माया ने जीवन नरक बना रखा प्राणी का, और ये आग है, और आग के निकट हम शांति चाहते हैं, तो ये भूल है हमारी। जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके प्रत्येक काम को ऐसे शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे, आप में दृढ़ता भी आती रहेगी, भक्ति में इच्छा रुचि भी बढ़ती रहेगी। और यदि आप माया ही माया मांगने आते रहोगे तो माया आपको मिल भी जाएगी आपके कर्मानुसार, जो भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन वह तो आपको फूकती भी रहेगी साथ में। और जब परमात्मा अपने अनुसार आपको बनाकर देगा एक्टिविटी, तो फिर वो आग फूकती नहीं, वो उचित काम जो आपने उससे लेना है वो एक परमात्मा ने प्रॉपर ढंग से उसको सेटिंग कर दी जाती है। आपको उतना ही लाभ देगी जितनी आवश्यकता है। जलने नहीं देगा भगवान आपको एक ऐसा
इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है इस भक्ति के माध्यम से, तो फिर हम अपने आप शांत होते चले जाएंगे और फिर ज्ञान होगा कि जो असली धन है इस मनुष्य जीवन का वो तो हम भूल चुके हैं। हम विद्यार्थी हैं, और यदि विद्यार्थी विद्या छोड़ करके उस विद्या काल में यानी स्टूडेंट टाइम में और ऐसे ही बकवादों में लगा रहता है तो उसका भविष्य व्यर्थ होता है, अंधकार में होता है। आपको खूब पता है। इसी प्रकार आपका जो मनुष्य जीवन है इसको प्राप्त करके आपने केवल भक्ति करनी थी, शुभ काम करने थे, भगवान का नाम लेना था, परोपकार करना था। ये सभी आपके इम्तिहान के मार्क हैं जो आपको परीक्षा के समय काम आएंगे। और हम इसको छोड़कर केवल संतानों उत्पत्ति तो करना परमात्मा की रजा है, क्योंकि और आत्माएं आएंगी वो भी भगवान को प्राप्त करेंगी। अगर हमारा जन्म ना होता तो हम कहाँ आज परमात्मा पाते। लेकिन वो तो परमात्मा ने विधान बना रखा है, वो तो होगा ही होगा, उतना ही होगा जो उसने रच रखा है। फिर हम जब भक्ति करेंगे, परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे, तो फिर हमारी जो संतान होगी, क्योंकि हमारे संस्कारवश तो एक ऐसी निकम्मी संतान होनी थी जो हमें ना भक्ति करने देती और बीच बीच में 36 पंगे पाए रखा हो, कितना मुकदमा बनवा देती, कितना कुछ कर देती। तो उसको अब शरण में आने के बाद जब आपको संतान प्राप्त होगी तो परमात्मा अपने हिसाब से देगा। अगर कोई ऐसी दुखदाई कर्म संस्कार कोई बालक आपको आना है, क्योंकि इस ज्ञान से आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको ये थोड़ा सा उजियारा हुआ है इस अध्यात्म ज्ञान का। जब अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब वो गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, उठकर चल पड़े। जब उसके पिता व्यास जी ने कहा था, बेटा शकल तो दिखा दे अपनी, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तब उसने सुखदेव ऋषि ने कहा था कि व्यास जी, ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने मैं कितनी बार आपका पिता बन लिया। अब मैं इस चक्कर में पड़ू नहीं, पीछा छुटवाऊंगा इससे। अब ये था ज्ञान। सुखदेव ऋषि कह रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक दूसरे का जो संस्कार है, कोई तो पिछले जन्म में आपसे किसी ने ले रखा है तो वो आपका पूरा करने आया हुआ है, आपका पुत्र पुत्री बनकर। और किसी ने आपका ले रखा है तो वो लेने आ रहा है। एक ऐसा निकम्मा बेटा पैदा हो जाता, बाप कमाता है, वो खाव और खर्चा बर्बाद करता है, उसकी जमीन तक बिकवा देता है। तो वो ऐसा निकम्मी संतान ना तो भक्ति करे ना करने दे। तो अब ये तो उसने तो आना ही था, क्योंकि संस्कार तो अपने पूरे करने ही होते। तो अब परमात्मा क्या करेगा, ऐसी कोई दुखदाई संतान आपके आनी होगी, उसको किसी प्रकार भी टाले ना आने दे। तो ये परमात्मा पर आपने आधारित होना पड़ेगा। बिना ज्ञान के हम टेंशन बनाए रखते हैं। जैसे कई बहनें आती हैं, कई संतान होती नहीं, दीक्षा ले लेती हैं, फिर वो कहती हैं जी अब भी दीक्षा ली, अब भी गर्भ खराब हो गया। तो आश्वासन देते हैं, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, फिर करेंगे कभी, अवश्य सुनते हैं, एक दिन सुनते। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। कोई ऐसी संतान आनी हो जो आगे दुख दे। जैसे एक लड़का विवाह हुआ, बच्चे का एक संतान हुई, लड़का मर गया। उसका इतना संस्कार था उस माता पिता के साथ, क्या लाभ हुआ उसको? कुछ दिनों के बाद वो पुत्र भी मर गया और वह उसकी पत्नी भी मर गई, माँ बाप दोनों शेष। तो ये क्या था, फिर वह संतान भी होगी और सामने उसका नाश भी हो गया। तो ये जीवन क्या है? तो ये परमात्मा फिर कहते हैं, फिर वो नास्तिक हो जाता है। काल यही चाहता है
कि ये खोटे कर्म करे, इनके फिर संस्कार बने, इन्हीं संस्कारों को फिर मनुष्य जीवन में इनको भोगने को मिले, और फिर ये कुछ दिन तो ऐसे रहे बड़ा ठाठ है, फिर इनकी दुर्गति शुरू हो जाए। और भक्ति जो ये करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनसे इन संस्कारों में कोई परिवर्तन होना ही नहीं। तो जिस कारण से ये अन्य भगवानों की, अन्य साधनाओं से भक्ति करते हुए भी इनको दुख ज्यों त्यों रहेगा, और फिर कुछ दिनों में ये नास्तिक हो जाएंगे। तो काल ये चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, भगवान की आस्था रही नहीं। जब परमात्मा आते हैं, कलयुग का वो समय आता है, तब तक ये सोचता है इनको नास्तिक बना दूं, इनको कट्टर बना दूं, दुराचारी बना दूं, रिश्वतखोर बना दूं। और वो आप देख ही रहे हो अब क्या बन गए हम। अब अभी 50 साल के इधर 50-60 साल के इधर कितनी गिरावट आ गई इंसानियत के अंदर, कितनी हवस बढ़ गई माया की। और इसको हम सुख मानते हैं, कोठी बंगले बना लिए, बड़ी प्रोग्रेस कर ली। नहीं, मनुष्य जीवन की प्रोग्रेस तो आपने स्टार्ट भी नहीं करी। तो कहने का भाव यह है कि जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, एक तो हमें संतुष्टि होगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं, अगर आप परमात्मा के हो चुके हो और उसने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो अब भगवान गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, हम जीव हैं, और जीव संज्ञा में हमें चिंताएं भी बनती हैं, टेंशन भी बन जाती हैं, और मन में आए बिना रह नहीं सकता कि हे भगवान ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर ये ज्ञान और परमात्मा की भक्ति आके आपको बहुत सपोर्ट देती है मन आत्मा को, कि परमात्मा ही जब कर रहा है तो ये ठीक ही होगा। तो हम फिर तुरंत शांत हो जाते हैं। तो हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो इस ज्ञान से मिटेगी कि परमात्मा जो कर रहे हैं ये गलत कर ही नहीं सकते। फिर दूसरा कारण होगा कि हो सकता हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो भगत आत्मा फिर अपने अंदर कोशिश करते हैं, झांकना चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना बन गई हो जिससे भगवान का पंजा उठ गया हो सिर से। तो वो भी हमने खोजना पड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है किसी हानि का। तो इस प्रकार फिर हम सावधान होकर चलेंगे तो परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहेगा, फिर आपको यहां से पीछा छुटवाएंगे। अब जैसे विद्यार्थी का जो काम होता है, शिक्षा ग्रहण करे, जो भी अपना सिलेबस होता है उसको पूरी तरह कवर करे, और एग्जाम के अंदर फिर पास होगा ही होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल भक्ति के लिए मिला था, तो संस्कार बनाने और संग्रह करने के लिए बना था। और हमने क्या शुरू कर दिया, कोठी बंगले, बैंक बैलेंस, एक प्लाट में सबर नहीं, 2 और ले लूं, 2 में भी सबर नहीं है, 20 और ले लूं, सस्ते मिल रहे हैं, पैसे बहुत हैं। उनको लेते लेते मृत्यु हो जाती है। अब क्या लेगा, अब हम बताएंगे। परमात्मा बता रहे हैं कि उसके बाद आपके साथ के बीतेगी, और हमने क्या करना चाहिए था ये ज्ञान भी भगवान बताते हैं। यो सौदा फिर नहीं संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। जैसे कोई व्यापारी, बिजनेसमैन व्यक्ति कहीं दूर देश में 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर जाता था, वहां होटल में या धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा के किराए पर रहता था, और वहां से सौदा करता था, सामान लेता था और बेचता था, और उससे बेनिफिट खूब इकट्ठा करके वापस लौटता था। तो वो धनी हो जाता है जो सौदा ठीक करता है, जिस उद्देश्य को लेकर वहां गया था, जो उसको याद रखता है, तो वो सफल होता है। वो दुगने तिगने चौगने, यानी 1 लाख ले गया था तो 4-5 लाख उसने कमा लिए सौदा करके। और दूसरा वहां जाता है, 1 लाख रुपए ले जाता है, होटल में रह रहा है,
सिनेमा देखता है, बढ़िया खाना खाता है, गुट्टी लगाता है और मस्ती मारता है, सैर सपाटे करता फिरता है, तो वो व्यक्ति उस उद्देश्य को भूल चुका है। जो मूलधन तू लेकर आया था उससे खर्च रहा है, उसको बढ़ा नहीं रहा। तो जब वो खर्च हो जाएगा फिर उसकी आंख खुलेगी, होटल वाला भी पकड़ के हाथ बार कर देगा, अब चल अब यहां से। तब उसकी अकल ठिकाना आवेगी, वह शराब उतरेगी, उसकी नशा उतरेगा, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार परमात्मा समझाते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन रूपी, ये श्वास रूपी पूंजी भगवान ने दे रखी है और आपको सौदा करने के लिए यहां भेज रखा है। और जो ये सौदा नहीं करते यानी भक्ति नहीं करते, यहां इन बकवादों में लगे हुए हैं, डीजे बजा दूं, लड़के का ब्याह हो गया, दुनिया ने दिखा दूं, नाचे कूदे बकवाद करें, ये महामूर्ख व्यक्ति की पहचान है जिसने ज्ञान नहीं भक्ति और भगवान का। और हम इसको बड़ा महत्व तो दे रहे हैं। इन फिल्मों में भी देखो, टू करको कितनी लंबी बकवाद दिखाते हैं बारात की, तो हमारे अंदर ये गंद भर दिया, इस काल ने भरवा दिया, इस तरह की बकवाद करके जीवन नाश कर दिया, एक सही तरीका दे दिया हमारे को। अब परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए इन सभी बुराइयों को कट ऑफ करना पड़ेगा, तब हम आगे हल्के होकर चल सकते हैं। इन बकवादों के साथ भक्ति हो ही नहीं सकती। बेसिक ड्रामा करो या ना करो, भक्ति उसकी बनेगी ही नहीं। तो विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना ही पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की कि ये होश में नहीं आता। कबीर ये माया अटपटी, घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब परमात्मा की तलाश में निकलता है तो उसे कई सारे सवाल घेर लेते हैं। उसके अंदर सवालों की धारा रुकने का नाम ही नहीं लेती। हजारीबाग में रहने वाली नीलम मेहता जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नीलम जी के मन में भी बहुत से ऐसे सवाल उठते थे जो शायद आपके मन में भी उठते होंगे। नीलम जी हमेशा से जानना चाहती थी कि पूर्ण परमात्मा कौन है। यदि परमात्मा ने हमें जीने के लिए जीवन दिया है तो हम मरते क्यों हैं? हमारा बार बार जन्म क्यों होता है? आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? आइए जानते हैं कि क्या नीलम जी को अपने इन सभी सवालों के जवाब मिले। आखिर क्यों नीलम जी ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? सुनते हैं नीलम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति साधना करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल है। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा। मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या मिला संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो धनियों को भौंक भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते
वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक मैं किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं, आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी। तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी, ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये मतलब देख के और लेना चाह रही है। लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहा है कि हम लोग धनी हैं और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है भक्त समाज में और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं, वो किस तरह से अलग है? जी, जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है। बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग सिर्फ उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना है वो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं लोग, और जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी, पहले मानव अशिक्षित थे, शिक्षा अब मिली है। पहले अशिक्षित थे और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे, पहले जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे श्रद्धालु होता है वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि जो वो भक्ति साधना कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में आपके जीवन में सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम बचपन से ही थी। वो प्रॉब्लम थी साइनस की। मुझे इतने मतलब डेली उठ के 10 से 15 बार छींकना था। ये छींकना एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा था मेरे लिए। हमेशा छींकते थे, नाक से पानी बना, तौलिया भीग जाता था, सोते तो भी गिरते रहता था, तौलिया भीग जाता था, बेडशीट भीग जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली 2014, तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली, तो जब गुरुजी मिले, जब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद मात्र से, उसके बाद वो बीमारी आज मेरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया वो बीमारी। जी, एक बार अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी, जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होकर इतना बजे निकल जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए, वो गाड़ी खुल चुकी थी। वो गाड़ी खुल चुकी, मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है, हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होकर निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुँचे उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर
आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुँची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं, वो जो शादियां करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित होती हैं और मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में कुछ बताइए ना आप। जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है। और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए हैं। फैमिली जो पिता को जिसकी 4 संतानें हो जाती है उसको मतलब कि उसको लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण है, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित। जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है एक, कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा आज ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज़ मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धर्म गुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन अहंकारवश अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। जब वहाँ से लाभ नहीं होगा, इंसान वहाँ से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, क्या आपने वो क्रॉस चेक किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही हैं और जो अन्य धर्मगुरु बता रहे हैं वो गलत हैं? आप क्या तर्क देंगे इस बारे में? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है, आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाएं, ये पूजा कहाँ से लाएं, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है, ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए, ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो, कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूफ होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूफ कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है हम तो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।